सौभाग्य प्राप्त हुआ लीलावती स्टूडियो बरपाली में आने का। यह स्टूडियो के बारे में बहुत ही पहले से मुझे सूचना थी, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग के संबंध में। आज यहाँ आने का अवसर मिला। मैं सामाजिक रूप से एक साधु हूँ और साधु की भाषा ही से आपका संबोधन करूँगा कि सभी मनुष्य त्रैताप में जल रहे हैं। 3 प्रकार के ताप मनुष्य को लगते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो इन तीनों ताप से आज का मनुष्य जल रहा है, जिसके लिए वह हर जगह ईश्वर को खोजता है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो जाए, मैं इन तापों से बच जाऊं, मुझे यह ताप न सताएं। परंतु मनुष्य भटक ही रहा है, जिधर जा रहा है उधर भटकाव ही हो रहा है। वास्तविक ईश्वर की प्राप्ति से बाहर में नहीं होगी, बाह्य रूप से वो कहीं नहीं मिलता। जब तक आप अभ्यंतर में उसको नहीं प्राप्त कर लें, जब आप अभ्यंतर में उसे खोजेंगे तो वह आपके ही अंदर प्राप्त होगा आपको। और अपने अंदर प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य को आत्मा की पवित्रता बहुत ही अनिवार्य है। जिसकी आत्मा पवित्र नहीं है वह कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, न वह कभी ताप से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एक हमारे परम पूज्य श्री सरकार जी की वाणी है कि जब मनुष्य से मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है तो ईश्वर क्या प्रसन्न होंगे। तो आप पहले अपने आप को ही प्रसन्न रखिए। हम लोगों को समाज में लोगों को हम लोग यह बतलाते हैं कि बाह्य आडंबर से बचो, पाखंड से बचो, तब जाकर तुम ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए आपको अपने आत्मा की पवित्रता पर ध्यान देना होगा। आपकी आत्मा की पवित्रता कैसे होगी? तो जब तक आप मन, वचन और कर्म से साधनारत नहीं रहेंगे, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। आपका मन महालक्ष्मी है, वचन महासरस्वती है और कर्म महाकाली है। यही 3 देवी संसार की शक्ति है और इन्हीं 3 रूपों को प्राप्त करने के लिए हम बाहर भटक रहे हैं। तो आज के सभी मनुष्यों को, जो भी हमारे बंधु भाई हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप बाह्य आडंबर से बचिए और अपने आप को धन्य करने के लिए आप स्वयं की पूजा में लग जाइए। आपके अंदर ही तीनों शक्ति विद्यमान है। अपने ईश्वर को प्राप्त कीजिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब में बैठी हुई माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। जय माँ सर्वेश्वरी।